ओम शांति। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, बोले आप ओम शांति। आपका अनुभव। प्यारे भाई और बहनों, देखिए आज हमारे महेश भाई है और अभी तक आपने बहुत महीनों से बहुत सारे अनुभव सुने हैं, लेकिन आज आप जो अनुभव सुनने जा रहे हैं इसमें काफी विशेषता है। वो तो महेश भाई के शब्दों में सुनेंगे, आपको पता पड़ेगा। हमारे गुजरात से ही है महेश भाई और चकलासी या नडियाद के बाजू में एक छोटा सा गांव है, चकलासी से आप है और कारना में भी आपके जबरदस्त है। तो और कैसे बाबा कहाँ कहाँ से रत्नों को निकालता है, तो सारी दास्तान आपको सुनने का बहुत आनंद आएगा। हाँ, तो महेश भाई आप भले शुरू करें। ओम शांति। हाँ जी। शरीर का नाम महेश भाई है, बीके महेश भाई। वैसे ब्रह्मा कुमार हूँ। और मेरी ऐसे तो बहुत बड़ी कहानी है कि जैसे पहले मैं एकदम खराब था। खराब मतलब एकदम डोमिस, खाना पीना कुछ बाकी नहीं रखा है मैंने। कोई मुसलमान ने भी इतना नहीं खाया होगा, इतना मीट मसाला बस सब खाया होगा मैंने। ऐसे तो 2006 से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ और अभी ब्रह्मा बाबा ने मेरे को, शिव बाबा ने मेरे को बहुत जल्दी से पसंद कर लिया। ऐसे तो अज्ञान में भी मेरे को पहले से पसंद किया था। मेरा ऐसा है कि जब मैं 1990 में घर से निकल के भाग गया था, तब मैं कपड़ों के लिए झगड़ा करके भाग गया था। तो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसमें मैं सर्विस ज्वाइन किया था। तब मैंने एक भाई को मार दिया था। पहले हम रात को दारू पी के झगड़ा कर लिया और उसको मैंने बोला मैं मारूंगा तेरे को। सुबह 5 बजे मैं उसको मार दिया। मार के मैंने साबरमती जेल में भी जाया था। मेहसाना का एक पटेल था जेलर साहब, उसने मेरे को बताया तू नहीं सकता है साहब, मैंने किया है, कर नहीं सकता लेकिन किया है। बोले तू नहीं कर सकता, तेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। मैंने बोला साहब होगा मेरा हिम्मत, क्यों नहीं होगी। मैं, वो मेरे को मारने का बोलता है, मैं उसको बोला मैं मार दूंगा, मैं मार दिया। अच्छा, फिर मेरे को रात को दिमाग में, इधर जेल में दिमाग में आया, तो क्या मालूम भगवान ने मेरे को कैसे पसंद किया। तो मैं अजमेर शरीफ को याद किया और मैं उसको बोला कि मैं इधर से छूट के जाऊंगा और मेरे को कुछ भी नहीं होगा, तो मैं उधर अजमेर आके जो भी मिलेगा मैं तुमको चढ़ाऊंगा, फूल नहीं फूल नहीं पाखड़ी, ऐसे बोल के मैं फिर रात को तो ऐसे कैसे करके रात निकाल दिया। और सुबह मेरे को जेलर साहब बोले क्या करना है। मैंने बोला साहब ऐसा करो, आज मेरे को छुट्टी दो तो मैं घर जाके आ जाऊं। बोले ऐसा है। मैंने बोला नहीं आएगा तो। बोले साहब पटेल का दिख रहा हूँ, आ जाऊंगा, इतना भरोसा रखो। तो बोले ठीक है, आज छोड़ता हूँ तेरे को रात को, और कल सुबह 9 बजे मैं आता हूँ, 9 बजे से पहले तेरे को आना पड़ेगा। मैंने बोला साहब आके खड़ा हो जाऊंगा। रात को 9 बजे मेरे को उधर से मैं निकाला साबरमती जेल से। तो मैं रात को निकल के आया घर चकलासी। तो चकलासी तो ये लोग को तो इतना पहचान हो गया था कि भाई उसको एक्सीडेंट में मर गया है। तो घर पे भजन कीर्तन चालू कर दिया था और मेरे को देखा सब लोग भाग गए उठ के, बोले ये कहाँ से आया। फिर मेरे को बोले क्या हुआ था। मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे से एक आदमी मैं मार दिया हूँ, इसकी वजह से मेरे को ये तकलीफ हुआ था और मेरे को ले गए थे। तो बोले अब जाना नहीं है। मैंने बोला जाऊंगा सर जरूर सुबह, लेकिन मेरे को लेने के लिए, छुड़ाने के लिए आना पड़ेगा, उधर कोर्ट में आना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो मेरे फादर को मैं बोला, फादर बोले चलो मैं आएगा सुबह। मैंने बोला पुराना कपड़ा, टूटा हुआ जूता पहन के आना। बोले ठीक है। 11 बजे मेरा उधर पुकार हुआ, उधर कंप्लेन कर दिया। 9 बजे उधर पहुंच गया था। जेलर साहब ने मेरे को बताया, बोला ठीक है आ गया, अब आज कोर्ट तेरे को नहीं छोड़ेगी तो भी मैं तेरे को 1 महीना घर पे रखूंगा। मैंने बोला साहब ठीक है। साहब ने, अर्जुन साहब था वो, अर्जुन साहब ने तो बोले कंप्लेन तुम्हारी कर देता हूँ। तो अपील करके मेरे को साबरमती जेल से निकाला
और मिर्जापुर कोर्ट में मेरे को भेज दिया डब्बे में। और मेरे फादर को मैं बोला था, मैंने बोला गेट के पास में तुम खड़ा रहना, ये डब्बे में मैं आएगा और तुम फिर मेरे पीछे पीछे आना। बोले ठीक है। वही टाइम फोटो खींचने वाला कोई नहीं था, मेरे को इतना याद नहीं था। नहीं तो मेरे को जो ड्रेस पहनाया था 117 नंबर का ड्रेस था, आदि बॉय का शर्ट था और पायजामा था और एक गोल टोपी था। वो गोल टोपी ऐसी थी, इधर पहने तो इधर तक आ जाती थी, और शर्ट आदि बॉय का था तो इधर लास्ट तक आ जाती थी। और पायजामा तो मेरे को एक रस्ते दिया था, बोले फिट बांध देना, ऐसा करके मेरे को दे दिया था। मैंने बोला कोई फोटो खींचने वाला नहीं तो मैं फोटो खिंचवा लेता था आज, ये काम किया हूं मैंने। ऐसे बड़ा काम किया होता ऐसा लगता था मेरे को। फिर कोर्ट में मेरे को जब छुड़ाने आया मेरा फादर, तो मेरे फादर बहुत हंसते थे। तो जेलर साहब ने पूछा क्यों पटेल तुम हंस रहे हो? बोले देखो हंस नहीं रहा हूं, लेकिन ये लड़का कभी धोखा नहीं खाएगा। अभी ये लड़का अभी कभी धोखा नहीं खाएगा, एक बार जाके आया ना उसको धोखा नहीं खाएगा। है सच्चाई, सफाई है, लेकिन कुछ होगा नहीं उसको। ठीक है, चलो उधर से फिर पुकार किया, उधर से जमानत हो गई, छुट्टी कर दिया मेरा। छुट्टी करके बाहर निकाला तो जेलर साहब को मैंने बोला, मैंने साहब ये मेरा केस चलेगा तो कौन लड़ेगा? मैं नडियाद के पास चकलासी रहता हूँ और अहमदाबाद में केस चलेगा। तो महसाना का एक बाबू भाई वकील था, उसको बुलाया और उसको केस दे दिया। बोले देखो ये पढ़ लो, ये मेरा भतीजा है, उसका केस तुमको लड़ने का होगा। केस केस लड़ने के लिए दे दिया। 1 साल में पूरा केस हुआ, लेकिन 1 रुपया खर्चा मेरा नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं, खाली आना जाना भाड़ा रहता था, 20-25 रुपया भाड़ा होता था, वही टाइम कुछ होता नहीं था, बस वही। और फिर बाद में मैं, जब मेरे को पूरा हो गया तो मैंने बोला चलो अब जजमेंट हो गया है। और जजमेंट में ऐसा हुआ था कि जब लास्ट मुदत था मेरा, वही दिन बाबा खुद ही आया था। जैसे बाबा, अभी तो मैं शिव बाबा को बोलता हूँ, लेकिन वही टाइम में अजमेर शरीफ बाबा बोल रहा था, वही बाबा आ रहा था। तो जैसे मैं लाल दरवाजा पहुंचा, लाल दरवाजा से मिर्जापुर पैदल जा रहा था, तो रास्ते में होटल आया। तो होटल में मैंने बोला चलो अभी खाना खा ले, आज मुदत तो छिल्ला ही है लास्ट वाला। तो खाना खाने बैठता था, इसमें तो बाहर से एक फकीर मिल गया। बोले बच्चा मेरे को रोटी खानी है। मैंने बोला चलो चाचा मेरे साथ। तो होटल वाला बोलता है बाहर निकल। तो उसको बाहर निकालने का बोला, तो मैंने बोला भाई उसको बाहर मत निकालना, पैसा मैं देगा उसका। बोले ठीक है। तो उसने 3 सब्जी खाया, 25 रोटी खाया। मैंने थोड़ा सब्जी खाया, 2 रोटी खाया। फिर वो बच्चे मेरे को बोले बच्चा ठीक है। मैंने बोला चाचा चाचा अभी और कुछ खाना है? बोले नहीं बस हो गया बेटा, तेरा आज काम हो गया, जा। मैं पैसा देने गया, वो होटल से उतर के किधर चला गया मालूम नहीं पड़ा। मैं आगे उतर के पैसा दे के उतर के देख रहा हूँ, आगे पीछे देख रहा हूँ, किधर भी नहीं दिखता है वो आदमी। फिर इधर से मैं सीधा 2 मिनट का रास्ता था मिर्जापुर कोर्ट में, मिर्जापुर कोर्ट में गया। मिर्जापुर कोर्ट में मेरा पुकार पड़ गया, महेश भाई हाजिर हो। मैंने बोला ठीक है साहब। बोले ये केस तुम्हारा है। और जज बोलता है तुमने उसको मारा ही नहीं है और तुमको ऐसे ही पकड़ के लाया है, तुमको निर्दोष हो, लो लिख के मैं दे देता हूँ। ऐसा करके जज साहब ने मेरे को लिख के दे दिया। तो वकील बोले अब लो ये तुम्हारा जजमेंट आ गया, अब 1000 रुपया मेरे को दे दो। वही टाइम बस वही 1000 रुपया मैं उसको वकील को दिया था, बाकी कुछ दिया नहीं था। अच्छा ऐसा मेरा अनुभव है। मेरा बाबा बोले, मेरे को वही टाइम ऐसा लगा कि मेरा बाबा मेरे को साथ में ले रहा है, और भगवान आज से नहीं पहले से मेरे साथ में है। अज्ञान में था और अभिज्ञान में भी मेरे साथ में है। मैं जैसा काम करता हूँ मेरे साथ ही साथ रहता है, इतना मेरा अनुभव है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैं जब भी बहन को कुछ वस्तु चाहिए, वो खाली बोलेगी कि भाई मेरे को ये वस्तु चाहिए, मैं ला के दे देता हूँ। 5-25 का, 50 का, 200, 500, 2000 का, 5000 का ला के दे देता हूँ।
24 घंटा नहीं होने देता, मेरा पैसा मेरे को डबल वापस दे देता है। इतना मेरा अनुभव है मेरा। आज ये 2006 से अभी ये 2020 चल रही है, इतना मेरा करीब मेरा अनुभव है। बाबा मेरे को बहुत मदद कर रहा है, और बाबा के साथ बाबा मेरे को पहले मिला होता तो अच्छा था, लेकिन बाबा ने अज्ञान में भी मेरे को साथ में ही रखा है, ऐसा मेरे को अभी अनुभव हो रहा है। दूसरा कि जब भी मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में नहीं जाता था, तभी मैं इतना खाना खाता था कि एक तो पहले पाड़ा, गाय, ऊंट, बकरी, सांप, सवड़ी, कबूतर, तेतर, मच्छी, ससला मतलब खरगोश बोलता है उसको, खरगोश, झींगा, ये सब मैंने खाना खाया है। 3 3 6 3 9 3 2 11 आइटम मैंने खाना खाया है, वो भी कोई टंक बाकी नहीं। सुबह उठा 5 बजे उठा तो 5 बजे सीधा पहले दारू पीने का, फिर खाना खाने का। मसाला इतना खाता था, हर रोज 40 मावा चाहिए मेरे को। अभी बाबा ने इतना मदद कर दिया है कि मेरे को कुछ नहीं चलता अभी इसमें। मेरे को किसी बहन ने भी नहीं बोला है कि भाई तेरे को ये नहीं खाना है, नहीं कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब भी ये अनुभव मेरा ऐसा है कि मेरे गांव में ये स्वामीनारायण मंदिर के पास सेंटर जब खोला, तो ये बहनें पाठशाला खोली थी अपने मोहल्ले के दरवाजे पे, ऊपर पहले माले पे। तो लोग 5-25 बेगे होते थे, और मैं रात को दारू पी के आता, तो मंदिर थे साथ में अंबाजी का, तो मंदिर पे मैं बैठ के बोलता था कि ये लोगों ने किसने चाबी दिया है। अब मेरा इतना गरम मगज था, हर रोज एक किसी के साथ झगड़ा तो होता ही होता, इतना खतरनाक था। शाम को होवे या दोपहर को हो या सुबह हो, लेकिन झगड़ा पूरे दिन में होता था। माँ बाप मेरे इतने कंटाल गए थे कि पूछो मत, कि बोले ये लड़का क्या करेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक तो कुछ धंधा करता नहीं है, और पैसा हर रोज उड़ाता है। जो पैसा कमा के मैं लाता हूँ ले जाता है, धमाल करके पैसा उड़ा देता है, दारू पीता है, खाना खाता है, बस घर पे खाना खाता नहीं है, बाहर खाना खाता है। अब ऐसा अनुभव मेरे को बाबा ने करवाया है कि वो बहन को मैं आज, वो बहन मऊधा में है, तृषा बहन करके है, ब्रह्मा कुमारी तृषा बहन। वो बहन ने मेरे को खाली इतना बोला कि भाई ये थोड़ा टैप का आवाज कम करवाओ दो। मैंने बोला इधर आने का नहीं और किसी को बोलने का नहीं, नहीं तो ये सब तुमको चाबी किसने दिया, वो उसको मेरे को बुलाओ मेरे पास, चाबी किसने दिया तुमको, ये सब बंद करो, इधर चाहिए नहीं मेरे को तेरा ओम शांति कुछ इधर चलेगा नहीं, ऐसा मैं बोल दिया। तो बहन कुछ नहीं बोला, बहन जाके उधर योग में बैठ गई और बोला तृषा बहन कि आज ये भाई के अंदर रावण पड़ा है, इसके लिए ये शब्द बोल रहा है, बाकी उसका दिल में ऐसा नहीं है। उसका देखना है तो कल शाम को ये खुद ही ऊपर चढ़ के आके बैठेगा। तो ये 25 आदमी को वो बोला था कि कल वो खुद ही आके इधर बैठेगा, आज इसके लिए योग करो बोले। और मेरे योग भर से मेरे को ऊपर ओम शांति में खींचा है ये लोगों ने, और मेरे ये जिनकी बचा लिया है, नहीं तो मेरी अंतिम विधि कब से हो गई होती, बराबर। तो वो बहन का आज भी सुबह फोन आया था, मेरे को बोले भाई कैसे हो। मैंने बोला बहन जी बहुत बढ़िया है, एकदम तंदुरुस्त हूँ। जब ओम शांति में तुमने जब मेरे को पसंद किया था, ले लिया था, तब 53 किलो वजन था, आज 84 किलो वजन है। खाना वही खाता है बाबा का, दूसरा खाता नहीं है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हाँ ये बराबर है। ये तो बाबा ने मेरे को बहुत अच्छी रीति से चुन लिया है, और ऐसा काम किया है। आज भी मैं बाबा के लिए इतना जिम्मेवार आदमी बन गया हूँ कि ना पूछो, क्योंकि आज मेरे को सिर पे इतना सौंप दिया है कि भाई बाबा का काम जो भी करना है चला जाता हूँ। आज मधुबन में ब्रह्मा कुमारी बहनें साल में 1-2 बार जाती है। अभी इतना लॉकडाउन में मैं भी 8 बार जाके आया,
ब्रह्मा कुमारी संस्था में, उधर अब माउंट आबू में। ब्रह्मा कुमारी बहनें बोलती है भाई हम इतना तपस्या करके तुम नहीं पहुंचते हम लोग, और तुम पहुंच जाते हो। मैंने बोला बहन जी ये बाबा का खेल है। बोले बाबा ने तुमको बहुत जल्दी से पसंद किया है और वही तुमको खींच रहा है, बाबा उधर ही खींच रहा है मेरे को। अभी परसों दोपहर को मैं माउंट आबू से आया हूँ। जी। तो अभी विशेष आप क्या सेवाएं करते हैं यज्ञ में, क्या सेवाएं रहती है आपकी? अभी तो मेरी गाड़ी चलाने की सेवा रहती है। इधर हमारा छोटा सेंटर है, 2 बहनें हैं इधर ही मेरे पास चकलासी में, और इधर नडियाद में तो प्रभु शरणम में तो है सब ज्यादा बहनें, उसके 40 सेंटर है, 42 सेंटर बराबर। उधर भी कोई बहन बुलाते तो उधर भी चले जाते, ऐसा कुछ नहीं है। और वसो में है, वसो में 5 सेंटर है वसो का। वो सब जुड़े हुए हैं सब नडियाद कनेक्शन में। तो आप हमारे पूर्णिमा दीदी, बड़े दीदी पूर्णिमा दीदी है। जी बिल्कुल। तो आपको पहली बार जब ये ज्ञान के कनेक्शन में आए तो कौन सी बात अच्छी लगी, क्या ऐसी वजह बनी जिससे आपका परिवर्तन हुआ? क्योंकि आप तो मेरे को आपने चरोतर जब का वर्ड यूज किया, मुझे याद आ गया, चरोतर का शुरुआत में एक वर्ड यूज किया डामिस। तो वहाँ भाई और बहनों एक वर्ड चलता है डामिस, माना जो खतरनाक बंदा होता है उसको डामिस बोलते हैं, हर तरह से पहुंचा हुआ खिलाड़ी उसको डामिस बोलते हैं। तो हमारे भाई ने शुरू में बोला कि वो डामिस हो, तो मतलब मैं बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी था, हर तरह से हर प्रकार के काम करने वाला डामिस। तो ऐसे आप डामिस थे, खतरनाक थे, तो ऐसी कौन सी बात बन गई, ऐसा क्या आपको अच्छा लग गया कि आपने सारी बातों को छोड़ दिया? क्योंकि कोई पशु नहीं जिसको आपने छोड़ा हो, और ऐसे अच्छा आप बन गए थे, ऐसे परिवर्तन हुआ, इसकी वजह क्या बनी? तो इसमें ऐसा हुआ था, जब ये तृषा बहन है, वो तृषा बहन ने मेरे को जब पसंद किया कि भाई ये लड़का के अंदर रावण पड़ा है, उसका कोई गलती नहीं है। अभी देखो कल शाम को 7 से 7:30 का योग में ये आदमी इधर आना ही चाहिए, कोई किसी को बुलाने जाएगा नहीं। अच्छा, तो वो तृषा बहन ने क्या किया कि वो बाजू में स्वामी नारायण मंदिर के पास में सेंटर था, उधर जाके हाथ पाक धो के फिर बाबा के कमरे में जाके योग करने बैठ गए। तो पूरी नाइट योग किया बहन ने, और बोला कि आत्मा को हुआ है क्या। दूसरे दिन शाम को यही पीरियड हुआ कि 6 बजे मैं आके नहा धो के दारू पी के बैठता था, तो वही टाइम दारू मैंने नहीं पिया। मैंने बोला आज दारू अभी नहीं पीना है, फिर बाद में पियेंगे। और मंदिर पे जाके जब मैं बैठा तो मैंने सोचा कि अभी ये लाल लाइट की या व्हाइट लाइट करते हैं, मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या करते हैं ये लोग। तो मैं गया तो लाल लाइट हो गई थी 7 बजे। तो 7 बजे मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया, लेकिन मेरे को किसी ने बोला नहीं कि बैठो। 25-30 आदमी योग कर रहे थे और संगली पर बहन जी बैठे थे। तो बहन के मस्तक में एक चमकता चांद मेरे को दिखता था, एकदम बहुत चमकता था। तो मैं देखता ही रहा ये चांद। मैंने बोला ये सितारा इतना क्यों चमक रहा है, क्या है इसमें। फिर मैं पूरा आधे घंटे 7 से 7:30 का योग तक मैं खड़ा रहा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। और ये लोगों ने मेरे को नहीं बोला बैठो। फिर व्हाइट लाइट हो गई, वो मुरली क्लास चालू हुआ। तो मुरली क्लास में भी मेरा ही नाम आता था कि ऐसे ऐसे लड़के रहते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसी ऐसी सेवाएं करते हैं। मैंने बोला ये बहन मेरा क्यों लिख के लाया है। फिर क्लास पूरा हुआ, फिर लाइट हो गई। लास्ट में योग करते 2 मिनट का, फिर बहन जी को मैं ऐसे पांव झुकने लगा, तो बोले बहन जी बोले किसी को मस्तक नहीं झुकाने का, मनुष्य मात्र नमस्कार करने पात्र नहीं है। बोले तुम्हारा गलती नहीं है साहब। तो मैंने बोला ठीक है बहन, इधर आने का क्या चार्ज लगता है। बोले कोई चार्ज नहीं, समय का चार्ज रहता है इधर भाई। मैंने बोला ठीक है बहन जी कल मैं आऊंगा। तो बोले हाँ हर रोज आना। तब से मेरा चालू हो गया है, मेरा साप्ताहिक कोर्स नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट पकड़ा है बाबा ने। तो जो आप आ गए, वही मेरे को अच्छा लगा कि मैं वो बिंदी मेरे को पकड़ के लाई के तृषा बहन के मस्तक में जो बिंदी लगी वो इतना चमकती थी। मैंने बोला ये व्हाइट लाइट, इतनी लाइट आई कहाँ से। बराबर।
तो ज्ञान में आने तब से से मेरे पहले को आप भगवान किसको मानते थे? ईश्वर कौन है आपकी बुद्धि में? क्या किसकी भक्ति करते थे आप? मैं हम्म। मैं मैं किसी को संतराम मंदिर है, अपने संतराम मंदिर बोलता है। हाँ। ऐसे तो कोई भी देवी देवता हो, किसी को भी मैं ऐसा नहीं रखता था, नमस्कार किसी को भी करता था, ऐसा कुछ नहीं था। माना बहू આપણે લેવા દેવા નહીં ભક્તિ જોડે लेकिन એવું હતું? माना બહુ लेवा देवा कुछ नहीं, नहीं એમ? लेवा देवा कोई लेवा, ओके। तो पर एक ज वस्तु, रोज खाऊ पीऊ मजा करवी बस, ओके, माना खाना खाने का, पीने पीने जाला का, मैदान। ऐश करने का और क्या। तो फिर जब आप बाबा के ज्ञान में आ गए तो उसके बाद आपको कभी हाँ, थोड़ी सी पीने दे और मुझे जीने दे नहीं हुआ? कोई कसमकस नहीं चली क्या? कुछ नहीं। वही टाइम से मेरे को ऐसा भी नहीं लगा है कि आज मैं पीऊँ खाऊं, के कोई पीता है तो भी उसको बोलता हूँ, आप कोई थप्पड़ मार देवे न तो भी मैं नहीं बोलता, नहीं तो किसी की थप्पड़ मैं खाने वाला नहीं था। जो कोई उंगली कर दे तो उंगली काट दूं, अच्छा। तो जो उंगली ऐसी करन तो काट दूं उसकी उंगली, ऐसा ऐसा काम करता था। बराबर। तो इतना खतरनाक है, स्कूल में भी साहब लोगों को भी मारता है। मैं नौ नौ पास किया हूँ, लेकिन साहब लोगों को भी मारता था। अच्छा। रास्ते में मारू, घर में जाके मारू, मतलब पूरा डोमिस है ना, पूरा डोमिस। पूरा कोई कोई बात बाकी नहीं। और गाड़ी चलाता था, ट्रक चलाता था, ट्रक चलाता था। बराबर એટલે और જે ट्रक આવે એને चलाता ड्राइवर ઠોકવાની, तो देखना है। જે આવે એને ઠોકવાનો हाँ, ઠેકાણ ને, જે हो આવે એને हो ઠોकવાનો। जी। बराबर। तो ज्ञान में आने के बाद आपका झगड़ा बगड़ा नहीं हुआ? किसी को ठोका ठाकी नहीं किया नहीं आपने क्या? नहीं 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 नहीं, किसी के नहीं, किसी से नहीं, कभी किसी से नहीं। नहीं, खोपड़ी तो ज्ञान में कभी आने के कभी बाद जाती अब, होगी। हाँ खोपड़ी गर्म हो जाती थी, लेकिन बहन ने भी मेरी इतनी रस्सी बांध के रखी, आज भी मेरे सिर पे देखो रक्षाबंधन रख के रखी है। अच्छा। बहुत आज भी देखो कितनी रक्षा है मेरे सिर पे, हाथ पे देखो, हाँ। वो हाथ जी। मेरा नहीं उठने देती। जी। 2 साल की है ये। अच्छा। ओके। हाँ, 2 साल की रक्षा है ये सब तो बाबा की। आपके आपके जो पुराने साथी थे पहले वाले, खाने पीने वाले अय्याश जो वो थे, सब मर गए, कोई बाकी नहीं है, सब मर गए। सब मर गए? नहीं, सब वो मर तो अभी गए। मर गए, लेकिन जब आप ज्ञान में आए तो आपको नहीं कहते, तू नहीं छेड़ते थे, तुम तो कमजोर हो गया है, ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे नहीं छेड़ते थे ये आप? ऐसा कुछ नहीं, सबका सरदार ही मैं था। अच्छा। सबके सरदार थे। जैसे जे, हाँ, जैसे पंचम सिंह था ना, हाँ। ऐसे ही सरदार में था। अभी पंचम सिंह को भी मैं मिला हूँ, हाँ। उसको भी वो मिला था बीच में। वो जी। जबलपुर से आया था तो माउंट आबू में, तो जी। मेरे को मिला था, बोले मेरे को तू ले जा उधर और मेरे का थोड़ा प्रवचन करवा दे। जी। मैं बहन जी को भी बोला, मैंने बोला बहन मेरे को उसको बुलाना है। बोले जी। भाई अभी नहीं, बोले बुलाएंगे उसको, थोड़ा सब्र करो, बुलाएंगे उसको भी। हाँ। तो ये अरविंद भाई मेरे को मिल गए माउंट आबू में, तो मैं 10 मिनट उसके पास बैठा था। मैंने बोला मेरी कहानी तो ऐसी ऐसी है कि पूछो मत। जी। जी। और मेरे फादर ने भी जब शरीर छोड़ा ना, तब मैं माउंट आबू में ही था। जी। बराबर। तो फादर ने भी बोला था, फादर को मैं बोल के गया था कि पापा मैं जाता हूँ माउंट आबू। तो बोले ठीक है बेटा। मैंने बोला कब आएगा? मैंने बोला साहब पापा परसों आएगा, मैं आज जाएगा परसों आएगा। बोले ठीक है। तो उसको भी इतना जाने का टाइम इतना याद में था कि वो ओम शांति में गया है। तो जब शरीर छोड़ा ना, तो छोटे भाई को बोला सुबह में, दूसरे दिन सुबह में, मतलब मैं 17 तारीख को गया था, 18 तारीख सुबह, 18 तारीख सुबह, फिर 19 तारीख सुबह, 19 तारीख सुबह, तीसरे दिन सुबह उसको बोला कि भाई 6 बजे, बोला कि बड़ा भाई आया नहीं? बोले नहीं। तो बोले हाँ वो तो आबू गया है ना। मैंने बोला, वो बोले हाँ ठीक है आबू गया है। तो बोले ठीक है चलो, वो तो ओम शांति में गए हैं ना, चलो क्या ओम शांति करके शरीर छोड़ दिया। अच्छा। ओके। लास्ट में भी मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई बाप ने जब शरीर छोड़ा, मेरा बाप ने, तो उसको भी ओम शांति लास्ट में बोला ना, तो भगवान का ही नाम दिया है। वो कभी मंदिर नहीं गया था, मेरा फादर कभी मंदिर नहीं गया था, कोई मंदिर नहीं। बराबर। ओके। उसकी जिंदगी में वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाता था। लेकिन वो तो आपके जैसे नहीं थे ना, वो तो अच्छे थे ना, वो तो थोड़ा वो अच्छे थे, हाँ, हाँ, वो दया भाव वाले बहुत थे, नहीं किसी दया को भाव ना तो था शब्द नहीं लेकिन। था। उसका उसका नकारात्मक शब्द किसी कभी नहीं था, जो भी था सकारात्मक। उसको नकारात्मक कभी नहीं चाहिए, जो भी नहीं होता तो भी नकारात्मक नहीं, हाँ कर दूंगा ठीक है हो जाएगा।
नहीं, लेकिन उनका तो खान पान शुद्ध था ना, कि उनका भी आपकी तरह थोड़ा था? हाँ, वो पहले था, मेरे पहले उसका, मेरा जन्म हुआ उसके पहले था उसको भी। अच्छा, ओके। हाँ, तो आप जब बाबा के वो भी। पास आए, जब बाबा के आप हाँ, बने, तो तुरंत यही हाँ, ईश्वर है, ये आपको अनुभूति कैसे हो गई कि परमात्मा यही है, ईश्वर यही है, ये अनुभूति फिर कैसे हुई? चलो, ये वो तो बहन ये का आपको हाँ, भाव अच्छा लगा, वो बातें ठीक है, लेकिन हाँ, जो निश्चय बुद्धि होती है आत्मा, वो किस आधार से हुआ आपको? वही वही बिंदी मेरे को निश्चित बुंदी करा दिया कि भाई यही निश्चित है, यही भगवान है मेरे को, वही लग गया था वही टाइम। अच्छा। और मैंने बोला आज से कुछ खाना पीना नहीं मैं खाएगा। वो बहन जी ने भी मेरे को नहीं बताया है कि कभी तुमको नहीं खाने का, नहीं पीने का, ऐसा नहीं बोला है। हम्म। मैं बहन के सामने सेंटर पे जाता था तो भी जेब में मसाला मावा लेके जाता था, तम्बाकू लेके जाता था, तो भी कभी बहन बोली नहीं है मेरे को। तो बहन ये होशियार मेरे है, को हाँ, हाँ, बहन समझ गई बहन मेरे को। कि ये योग हाँ, बल से सुधरने वाली आत्मा है, ये वाणी के द्वारा हाँ, सुधरने वाली आत्मा नहीं है। हाँ, बस। हाँ, आपने हाँ, वो वर्ड बराबर यूज किया, चरोतर वाला डोमिस वाला जो वर्ड तुम बोले, डोमिस। हाँ, ये हाँ, तो बहन योग बल वाली और परख शक्ति वाली है, उसने समझ लिया। और देखो प्यारे हाँ, साथियों, ये है बहनों की विशेषता, परख शक्ति। बाबा कई बार कहता परख है, शक्ति। हाँ, हाँ, सेवाओं बड़ा की परख शक्ति। सफलता के लिए परख शक्ति आवश्यक होती है। तो बहन ने परख लिया, देखो वाणी का प्रयोग नहीं किया। अब समझो, वो बहन कहती कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, ये नहीं खाना, तो क्या रहा है कुछ बता नहीं, नहीं, क्या कभी कभी मेरे को नहीं और बोला है, नहीं बोला लेकिन है। हाँ, तो ये है इनकी परख शक्ति बहन की। तो ये तो बहुत हाँ, अच्छी बात है। तो जब उसने चलो ये तो आपको अनुभव हो गया, लेकिन फिर जब आपने मुरली सुनना शुरू किया, तो मुरली आपको सब समझ में आने लगा शुरू शुरू में? कैसे हुआ वो हाँ, इस? थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। बाद में फिर अच्छा हो गया कि भाई ये क्या, ये कारण होता है, ये कारण होता है, ये बोलते हैं ये अच्छा है, ये बोलता है ये सही है, ये बोलता है ये होने वाला है, ये सब मालूम पड़ने लगा फिर। तो आप तो फिर तो 1990 मैं में आए ना बाबा के पास, तो 1990 में आए ना आप? नहीं 2006 में आया। 2006। तो आप 2006 2006 में आए, तो ये विनाश की पॉइंट आपको तुरंत बुद्धि में उतर गई, विनाश होने वाला है? हाँ, हाँ, जब बाबा बोल रहे थे, और माउंट आबू में जब पहली बार मैं गया, पहाड़ी पे गया था बाबा की। हाँ, वो तृषा बहन मेरे को पहाड़ी पे ले गए थे, बोले चलो योग करने उधर। बराबर। उसके बाद नहीं गया हूँ। ओके। तो अच्छी बात है महेश भाई, आपका थोड़ा सा ही ओम आपने शांति। नगण्य सुनाया, लेकिन फिर भी बहुत सारी बात। हाँ, देखो प्यारे साथियों, कैसे कैसे बाबा के रतन नहीं, बाबा बाबा का जो परिवार। बन गया, मेरे को तो बाबा बाबा जैसे। हाँ, आज तो मेरे को बाबा के बिना कुछ दिखता नहीं है। आज देखो मेरे पास इतनी सब जायदाद जायदाद है, वो अमेरिका वाला मामा है। मैं मामा ने सब मिलकर मेरे को बोल के तुमने संभालना है। मामा ने ओम शांति के लिए मकान भी दिया है। आज 12 साल हो गया, मकान को भी ऐसे फ्री में ही दिया है। ऐसे ही सेंटर बनाया है उधर। जी जी। ये और ऐसा देखना है तो मैं, मेरा राजपाट थोड़ा दिखा दूं, देख लेना कैसा मैंने बनाया है इधर। देखो, ये विशेषता है चरोतर के लोगों की। एक बार अगर वो कूद पड़ते हैं ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, सब बलिहार कर देते हैं। तो ये जो विस्तार है, इसको जहाँ आप रहते हैं, देखो चरोतर का एरिया तो बोलते हैं। ये कृष्णा बनाया है 14 फुट का। अच्छा। अच्छा, ये और ये जो पांडव भवन में, जो ऊपर ओम शांति भवन में है, जो सीन है वो लगाया है मैंने। हम्म। बाबा बोलता है ना बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, तो ये सतयुग का सीन लगाया है मैंने। जी। 14 फुट का लगाया है ये। हाँ, वाह। और इधर इधर ये झूला है, ये झूले पे बैठता हूँ। बराबर, ठीक है। अतीन्द्रिय सुख का भी झूला, तो स्थूल भी झूला। बहुत अच्छा है महेश भाई। तो देखो ये, और ये कोई भी आता है तो शांति का अनुभव करता है। बाबा ने सब कुछ दिया है, कुछ जी। बाकी नहीं है। 4 4 गाड़ियां है, पूरा कोल्ड स्टोरेज है ये आलू का। ओके। तो प्यारे भाई और बहनों, देखो महेश भाई की खतरनाक बातें आपने सुनी। इतने 8 9 महीने से जो आप सुन रहे हो, तो ऐसा तो किसी का आपने नहीं सुना है। तो पहुंचे हुए खिलाड़ी रहे हमारे, एक आध को लुढ़का भी दिया। तो ऐसे है हमारे प्यारे मीठे प्यारे बाबा ने महेश सब कुछ भाई। बहुत दे दिया, बहुत दे दिया है। आज मेरे को कोई भी मारेगा, मैं सामने जवाब नहीं दे सकता उसको।
हाँ, ये है ये है ज्ञान की धारणा। अभी एकदम छोटा सा अनुभव है मेरा। मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा है। अच्छा, उसने मेरे पूछे बिना मेरे को बताया नहीं, और उसने 6 गुंठा जमीन बेच दिया 12.5 लाख में। और यही जमीन दूसरे ने पहले जब बाना खत किया था 3 लाख में 3 गुंठा का, उसमें उसने 12 गुंठा का पूरा लिख दिया था। तो वो पार्टी ने नोटिस दे दिया। तो मेरा भाई फिर घबरा गया, बोले यार ये मगजमारी वाला काम हो, मैं बड़े भाई को तो बताया नहीं हूँ। तो जमीन बेच दिया हूँ, 6 लाख रुपया उससे मैं ले लिया हूँ। फिर शाम को रात को मैं इधर ही बैठा था हिचके पे, उसका फोन आया मेरे को, बोले भाई। मैंने बोला क्या हुआ भाई, बोल क्या तकलीफ है, कुछ तकलीफ है? बोले नहीं नहीं, एक काम है। मैंने बोला क्या? बोले मेरा गलती हो गया है। मैंने बोला क्या गलती हो गया? कोई गलती नहीं है तेरा, क्या बोल? बोले जो अपनी जमीन है मैंने 6 गुंठा, अरे 9 गुंठा दे दिया हूँ, और उसका 6 लाख रुपया लिया हूँ, 12.5 लाख में दिया हूँ। और उसने 2.5 लाख का काम किया है, और दूसरे आदमी ने अपने 3 गुंठा जिसको दिया था, उसने 12 गुंठे का हिसाब किया था कि मैं तुमको जो बाना खत किया था 3 गुंठे का, उसके साथ 12 गुंठा का, बोले ये पूरा देने का है। तो उसने नोटिस निकाला है तुम्हारे नाम से। तो मेरा गलती हो गया, मैं तुमको बताया। मैंने बोला देख, तेरे को कोई टेंशन लेने का नहीं। उसको मैं सुबह बोल देता हूँ कि भाई जमीन तेरे को मिलेगी, और जिसने तेरे को लिया है उसको पैसा वापस दे दूंगा। वापस तेरे पास पैसा पड़ा है? बोले हाँ पैसा पड़ा है मेरे पास। दूसरे दिन गया मैं उसके पास, मैंने बोला भाई देख, उसको मालूम नहीं था। तो बोले मैंने 2.5 लाख का तो काम करवा दिया है। मैंने बोला ठीक है, 2.5 लाख रुपया भी तेरे को दे देता हूँ। तो 2.5 लाख रुपया ये, 6 लाख ये, 8.5 लाख रुपया। तो भाई बोले तुमने मेरे को कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या बोलने का, मैं अभी तेरे को बोलेगा तो भी तू क्या करेगा? तू टेंशन में आ जाएगा। तू मेरा एक ही भाई है, दूसरा तो है नहीं। चलो जो भी हुआ, तेरा गया तो मेरा गया। वो बाबा करेगा सब कुछ। ये बाबा का ज्ञान ऐसा है, जब ज्ञान पचाने का, ज्ञान को बहलाने का, जी, ऐसा काम करने का। तो भाई बोलता है तो ऐसा भाई चाहिए, मेरा राम जैसा भाई है। बोले मेरा कभी नाक नहीं बोलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो महेश भाई, आपकी जो बातें सुनी बहुत आनंद आया, मन हर्षाया। आज यही कहेंगे, हाँ आप पुरानी राहों से निकल जो इन रूहानी राहों पर आप चल पड़े हैं। तो जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे। बस मेरे उमेश भाई फादर कुछ मदर कहना को चाहते हैं? उमेश भाई बोलो। जैसे जैसे याद आता है ऐसे बोलता हूँ। मेरे हाँ। फादर मदर को जब वो जन्माक्षर बोलते हैं ना, तो जन्माक्षर में वो लोग बोलते थे कि बोले ये लड़के की आयुष 52 साल की है, 52 साल के बाद ये लड़का नहीं रहेगा। हम्म अच्छा, तो 52 नहीं, अभी 60 साल हो गया मेरे को तो। हम्म हम्म हम्म, तो हाँ, बाबा ने और ज्यादा कर दिया। क्योंकि ये योग। सेवा करवानी है ना बाबा से। जी जी, अभी तो उमेश इधर भाई। बड़ा भवन बनाना है मेरे को। जी है, बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा संकल्प है चकला आपका। उमेश भाई, चकलासी उमेश में बड़ा भाई भी कुछ भवन। कहना चाहते हैं, हमारे इंजीनियर साहब है, अभी उनका भी अभी अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है कि 33 गुंठा जमीन में प्रोग्राम करूंगा। ऐसा मकान बनाने की मेरी इच्छा है। बाबा को काम करवाना है। बाबा को बोलता हूँ हर रोज योग में कि बाबा ये काम हो जाना चाहिए, और बाबा का भवन हो जाए, आगे बगीचा हो जाए, हो थोड़ा ही सा जाएगा। मेरा आपका बड़ा दृढ़ हो जाए। संकल्प है, आपका शुभ भावना है, दृढ़ संकल्प है, तो हुआ पड़ा है। तो चलिए महेश भाई, 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और इस बात को ठीक है। पुनः दोहराते हैं कि बस यही हम सबकी शुभ भावना आपके प्रति है। ये बड़ौदा फुलवाड़ी की भावना है कि जो राह चुने तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे। ये रूहानी राहें है, सुखदायी राहें है। यहाँ रंग भी उठते हैं राव बनकर, और राजयोगी जो है वो अपने आप को जीता हुआ सच्चा एक योगी होता है। और इससे राइट। तन स्वस्थ, मन अंदर से सुंदर बनता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभ भावनाएं आपके साथ है। चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं और फिर ये आज का कार्यक्रम पूरा करें। जो
राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है हो। जिस रंग में ढाले जिस रंग में ढाले वक्त, मुसाफिर ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे।